औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे हमें आज क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। थंब का जो इनका पहला पोर है माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है। तो जो फर्स्ट पोर होता है ये इंसान की विल पावर का बताता है। तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है, किसी भी काम का ये इरादा करेंगी 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगी। सेकंड पोर जो होता है ये इंसान की लॉजिक का होता है, प्लानिंग का होता है, सूझबूझ का होता है। तो माशाल्लाह सूझबूझ भी अच्छी है, प्लानिंग भी अच्छी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये बुद्धाई बन रही है लेकिन थोड़ी सी ओपन है। जब बुद्धाई थोड़ी सी ओपन होती है तो ज़िंदगी में ये मुश्किलात को बढ़ा देती है कि इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बड़ी आएगी, प्रॉब्लम बड़े आएंगे और लोगों से इनको धोखे भी मिलेंगे। यानी कि जिन जिन रिश्तों पर इनको बड़ा मान होगा, भरोसा होगा, जिन पर ये बड़ा एतबार करेंगी, उन्हीं रिश्तों से इनको धोखे भी मिलेंगे। ऐसा होता है जब आपकी बुद्धाई ओपन होती है तो। इसके अलावा अब हम इनकी जो है लेफ़्ट हैंड उसको देखते हैं कि लेफ़्ट हैंड में क्या कुछ बताता है इनकी शख्सियत के बारे में। हल्का सा रेक्टेंगल हाथ है तो ऐसे लोग बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के भी मालिक होते हैं और ऐसे लोग बड़े मेहनती भी होते हैं। तो बिल्कुल ये बहुत मेहनती हैं, ज़िंदगी में ये मेहनत करेंगी और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करेंगी। जुपिटर फिंगर ठीक थोड़ी सी छोटी है लेकिन फिर भी ये एक अच्छा कॉन्फिडेंस है इनके पास, अच्छी सूझबूझ की मालिक हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ किसी हद तक इनके अंदर पाई जाती हैं। सन फिंगर ज़्यादा बड़ी है जुपिटर के मुकाबले में, तो ऐसे लोगों के अंदर फिर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ बढ़ जाती हैं। ऐसे लोग आर्ट में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। ऐसे लोगों की पेंटिंग बड़ी अच्छी हो सकती है, शायरी, पेंटिंग बहुत अच्छी, ये राइटर हो सकते हैं और तख्लीक की सलाहियतें इनके अंदर ज़बरदस्त पाई जाती हैं। ब्यूटी पार्लर का काम, फैशन डिज़ाइनिंग, ये काम भी ये बड़े अच्छे तरीके से कर सकती हैं। इसके अलावा मर्करी फिंगर भी इनकी अच्छी लेंथ में है तो अच्छी गुफ्तगू कर लेती हैं, अच्छा बोल लेती हैं और अल्लाह ताला ने इनके अंदर ज़बरदस्त जो है वो सलाहियत रखी है बोलने की, अच्छी गुफ्तगू करने की, अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस करने की सलाहियत भी रखती हैं। बाकी मेहनती हैं, ज़िंदगी में ये मेहनत करेंगी और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करेंगी। अब लाइफ लाइन को देखें तो लाइफ लाइन अच्छी लेंथ में है, अच्छी गोलाई में है, लेकिन यहाँ पे देखें तो कट्स हैं। जब ये कट्स होंगे तो बचपन में भी इनकी सेहत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है और ये सेहत ख़राब होने का भी बताता है और ज़िंदगी में मुश्किलात का भी बताता है। ये वाला साइन जो होता है, अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन कटी फटी हो, इसमें कट्स हो, इस तरह के कट्स हो ना, तो ये ज़िंदगी में प्रॉब्लम का भी बताता है कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत होती हैं, प्रॉब्लम बहुत होती हैं। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो इनकी सेहत भी ज़्यादा अच्छी नहीं है और इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात भी कम से कम 40 साल की एज तक इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहेंगे। और फिर यही देखिए हाल इधर भी छोटे छोटे जजीरे बन रहे हैं दिमाग की लकीर पे। तो इसका मतलब ये कि 40 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में टेंशनें भी हैं और ज़िंदगी में स्ट्रगल भी बड़ी है और मुश्किलात भी काफ़ी हैं ज़िंदगी में। ज़िंदगी अच्छी लेंथ में है, कम से कम 70 से 80 साल इनकी एज होगी और अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। और मरीख मुस्बत पे कुछ लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं तो थोड़ा सा ये इनके अंदर गुस्सा पैदा करेंगी। गुस्सा इनके अंदर पाया जाता है, ईगो इनके अंदर पाई जाती है और इनको अपने गुस्से पर और अपनी ईगो पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वीनस माउंट अगर देखा जाए तो वीनस माउंट उभरा हुआ है, अच्छा है, अच्छा उभरा हुआ है तो अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी, ज़िंदगी की तमाम मसाइशें इनको मिलेंगी। इसके अलावा जो ज़िंदगी की लाइन है और ब्रेन लाइन है, इसमें गैप भी है। जब ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में गैप हो, यानी कि ये आपस में जुड़ी हुई ना हो। वैसे ही दिमाग की लाइन इस तरह जुड़ी हुई होती है, ज़िंदगी की लाइन ये होती है और दिमाग की लाइन, ब्रेन लाइन इसके साथ जुड़ी हुई होती है। जुड़ी हुई हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं और ज़िंदगी का कोई भी फ़ैसला करते हुए हज़ार दफ़ा सोचते हैं। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में गैप होता है तो ये आपके अंदर आज़ादाना फ़ैसले करने की सलाहियत को बढ़ा देता है कि आप अपनी मर्ज़ी से जीना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करना चाहते हैं और आप अपनी, अगर ये लाइनें बीच में छोटी-छोटी लाइनें इसको जोड़ दें, फिर आप अपनी फ़ैमिली से मशवरा ज़रूर करते हैं लेकिन आखिर में आप अपनी मर्ज़ी हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो बिल्कुल इनके अंदर एक ज़िद पाई जाती है, एक ईगो पाई जाती है और ये अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ही करेंगी। दिल की लाइन को देखा जाए तो दिल की लाइन भी इतनी अच्छी हालत में नहीं है। ये देख लें, कट्स है,
यहाँ पे एक बहुत बड़ा कट आया है। तो इसका मतलब ये है कि 25 से 30 साल की उम्र में कोई धोखा मिलेगा इनको, दिल बुरी तरह टूटेगा। दिल की लाइन इनकी है भी कमज़ोर, तो हार्ट से रिलेटेड इनको मसले पेश आ सकते हैं, दिल से रिलेटेड बीमारी इनको पेश आ सकती है। और इसके अलावा इनके दिल को धोखे भी मिलेंगे, बुरी तरह इनका दिल भी टूटेगा। और बाज़ दफ़ा किसी अपने का दुनिया से चले जाने का सदमा भी मिलता है, या किसी के बिछड़ने का सदमा मिलता है, या कोई धोखा मिल जाता है। इनके दिल को बुरी तरह कोई चोट लगती है, दिल बुरी तरह टूटता है, दिल को कोई सदमा मिलता है। ये इस चीज़ का साइन होता है जब आपकी दिल की लाइन ब्रेक होती है, या उसमें इस तरह के कट्स आते हैं। तो ये दिल को जो चोट लगती है, दिल को जो धोखे मिलते हैं, ये उस चीज़ का साइन होता है। क्योंकि दिल की लाइन की जो सारी एनर्जी है वो ज़ाया हो रही है। ये दिल की लाइन ऐसे बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए, और ये टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, इस तरह की एक लाइन होनी चाहिए बिल्कुल सीधी। लेकिन ये देखिए कि ये लाइन फट गई है बिल्कुल, दिल की लाइन। और यहाँ पर दिमाग की लाइन पे भी देखें तो यहाँ पर आपको बड़े वाजे, अक्सर लोग पूछते हैं कि जजीरा कैसे होता है, ये लाइन के अंदर बनता है। ये कह लें कि सर पे चोट लगना, शदीद ज़हनी डिप्रेशन होना, शदीद ज़हनी टेंशन मिलना, ये उस चीज़ का साइन होता है। तो ये तकरीबन कह लें कि 25 से 30 साल की उम्र में भी बहुत बड़ी ज़हनी टेंशन मिलेगी, फिर 30 से 35 साल की उम्र में भी एक बहुत बड़ी ज़हनी टेंशन मिलेगी, और 35 से 40 साल की उम्र में भी एक बहुत बड़ी ज़हनी टेंशन मिलेगी। तो ज़हनी टेंशनों का शिकार है इनकी ज़िंदगी, दिल को धोखे भी मिलेंगे, प्रॉब्लम भी होंगे, ये इस चीज़ का साइन है। अब अगर आप देखें यहाँ पर किस्मत की लकीर को, ये है जनाब इनकी किस्मत की लकीर। और मून से जब एक लाइन इसको ऐसे काट दे तो पहली शादी जो भी होगी ब्रेक हो जाएगी, वो नहीं चलेगी। जो भी इनकी पहली शादी होगी टूटेगी, मंगनी होगी तो मंगनी टूटेगी, लव मैरिज करेंगी, लव मैरिज नाकाम हो जाएगी, यानी कि मोहब्बत करेंगी तो मोहब्बत में नाकामी है, मंगनी करेंगी तो मंगनी टूटेगी, और जो भी इनकी पहली शादी होगी वो ब्रेक हो जाएगी। और ये तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में लाजमी ऐसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 25 साल इनकी एज बनती है और यहाँ पे ये 30 साल। तो ये जो वाक़या, ये जो रिलेशन टूटने वाला है ना, ये 25 से 30 साल की उम्र में इनका जो रिलेशन है ये ब्रेक हो जाएगा। बाकी अगर किस्मत की लाइन को देखा जाए तो किस्मत की लाइन इनकी ठीक है। 30-35 साल की उम्र तक तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल इनकी ज़िंदगी में रहेगी। आप देखें यहाँ पे इसने ऐसे किस्मत की लाइन को काटा, और इसके काटने की वजह से इनकी ये जब इनकी पहली शादी या जो भी इनकी मंगनी होगी टूटेगी, बुरी तरह इनकी किस्मत भी साथ ख़राब होगी, और फिर ये तकरीबन 35 तक ज़िंदगी में स्ट्रगल प्रॉब्लम रहेगी। फिर 35 के बाद इनकी जो आगे ज़िंदगी है वो मुझे बेहतरीन होती नज़र आ रही है। आगे इनके पास रुपया पैसा आएगा। फिर 47 पे फिर दिल की लाइन जो है कोई जज्बाती फ़ैसला करेंगी, और फिर 47 पे भी इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, उनकी किस्मत में स्ट्रगल बढ़ेगी 47। और ये फिर 2-3 साल इनके मुश्किल होंगे, फिर 50 के बाद दोबारा किस्मत की लाइन जो है वो आगे निकलती है। ये इस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा अगर फ़ॉरेन ट्रैवल उसको देखा जाए, सफ़र को देखा जाए, तो सफ़र की लाइन इनके हाथ में मौजूद है। ये इनकी सफ़र की लाइन है। इसके शुरू में इस तरह का जजीरा भी बन रहा है, तो इसका मतलब यही होता है कि सफ़र में मुश्किलात पेश आती हैं। सफ़र इनका हो जाएगा, लेकिन एक होता है ना कि 100% फ़ॉरेन सेटलमेंट का होना या ट्रैवल का कामयाब होना, वो थोड़ा मुश्किल होगा। सफ़र की कोशिश ये ज़रूर करेंगी, सफ़र हो भी जाएगा, लेकिन शायद फ़ॉरेन सेटलमेंट इनकी ना हो सके। बाहर के मुल्क ये चक्कर लगा लेंगी, लेकिन वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट इनकी थोड़ी मुझे मुश्किल लग रही है, क्योंकि जब दिल की लाइन पे इस तरह का जजीरा भी बनता है ना, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम का बताते हैं। इसके अलावा भी अगर आप सफ़र की लाइन देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा जो है ना वो कट्स है। सफ़र की लाइन में कट नहीं होना चाहिए, जैसे ये है ना, तो ऐसे एक सफ़र की लाइन को इस तरह की एक लाइन काट रही है, एक लाइन इस तरीके से ये काट रही है। तो जब इस तरह के कट्स होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सफ़र इंसान का हो जाता है, लेकिन सफ़र में प्रॉब्लम पेश आती हैं। हो सकता है शुरू में ट्रैवलिंग में इनको या दो जगह वीज़ा का इनकार हो जाए, वीज़ा रिजेक्ट हो जाए इनका, लेकिन हो सकता है दूसरी या तीसरी ट्राई में अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे दे। इस चीज़ का भी इम्कान होता है। लेकिन शुरू में इंसान को जब सफ़र की इंसान ट्राई करता है, कोशिश करता है, तो इंसान को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आसानी के साथ वीज़ा नहीं लगता। पहली या दूसरी ट्राई जो है वो नाकाम होती है, फिर हो सकता है
तीसरी या चौथी कोशिश में जो है ना वो इनको कामयाबी मिल जाए। लेकिन बिल्कुल इनको कोशिश करनी चाहिए। अगर इनका प्लान है फ़ॉरेन ट्रैवल का, बैरून मुल्क सेटल होने का, तो कोशिश करने में तो हर्ज नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हाथ में अगर साइन कुछ थोड़े इतने अच्छे नहीं नज़र आ रहे तो इंसान कोशिश ही ना करे। मेरे ख्याल में कोशिश करनी चाहिए। अगर आपके हाथ में सफ़र की बिल्कुल लाइन भी नहीं है तब भी आपको ट्रैवल के लिए आपका दिल कर रहा है, आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, तो आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। सफ़र की लाइन ना होने का मतलब ये नहीं है कि आपका सफ़र नहीं होगा। हाँ, जिनका मून बड़ा अच्छा होता है और सफ़र की लाइन ना भी हो तब भी आप बैरून मुल्क सफ़र कर जाते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ। ये है मून आपका, ये आपका मून माउंट है, ये वाला। अगर ये आपका उभरा हुआ है या ये बाहर की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ हो, थोड़ा बड़ा हो और ये उभरा हुआ हो और इस पर अगर इस तरह की सफ़र की लाइनें मौजूद हों तो बिल्कुल इंसान की ट्रैवलिंग हो जाती है। लेकिन जब सफ़र की लाइन में इस तरह के कट्स आ जाएं या इस तरह का जजीरा बन जाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है कि सफ़र कामयाब हो जाएगा लेकिन थोड़े बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। अब हम इनका राइट हैंड देखते हैं जनाब। राइट हैंड में हमें तकरीबन वही चीज़ें नज़र आ रही हैं जो हमें लेफ़्ट हैंड में नज़र आ रही थी, लेकिन यहाँ पर सफ़र की लाइन बड़ी ज़बरदस्त है। एक इस तरह से है, फिर इस तरीके से है। तो इसका मतलब ये है कि सफ़र इनका कामयाब हो जाएगा। सफ़र की ये कोशिश करेंगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू में ज़रूर आएंगी क्योंकि यहाँ पे देखें ना ये कट बना है एक। ये जो कट बने ये बताते हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर ये फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहेंगी तो फ़ॉरेन ट्रैवल इनका हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सफ़र की लाइन के साथ ही इनकी किस्मत की लकीर भी जुड़ी हुई है। तो बिल्कुल ये बैरून मुल्क सफ़र करेंगी और सफ़र इनका इंशाल्लाह ताला कामयाब होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो 35 पे जाके किस्मत की लाइन ब्रेक होती है, फिर थोड़ा सा साइड से होके फिर ऊपर चलती है। तो इसका मतलब ये है कि 30-35 पे जाके इनकी ज़िंदगी में लाजमी मुश्किलात आएंगी, लेकिन ये उन मुश्किलात से आगे निकल जाएंगी। अल्लाह करम करेगा। और बाकी जो ये आप देख सकते हैं इनके हाथ में कि ख़त बिज़नेस हल्का हल्का नज़र आ रहा है। कोई वाज़े लाइनें नहीं है लेकिन हल्का हल्का मनी ट्रायंगल इनका बन रहा है। तो थोड़ा सा रुपया पैसा जमा करने में इनको मुश्किलात पेश आएगी, सेविंग में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। बाकी ज़िंदगी की लाइन जो है वो उसमें कट्स है। वो जो मैंने आपको बताया था कि ज़िंदगी में मुश्किलात या बीमारी, ये मुश्किलात या बीमारी का साइन होता है। तो ये कट्स है, प्रॉब्लम ही होती हैं ज़िंदगी में। और यहाँ पे इस तरह का ये जज़ीरा भी बना हुआ है। जब ये इस तरह का जज़ीरा बना हो ना तो ये किसी बीमारी का बताता है, बीमारी या किसी हादसे का बताता है। तो तकरीबन ये 40 से 45 साल की एज में इनको कोई बीमारी हो सकती है, किसी हादसे का शिकार ज़िंदगी हो सकती है। तो यहाँ पे चाहिए कि इनको अभी से ये सदका खैरात कर दिया करें, क्योंकि जो सदका होता है, खैरात होता है, ये इंसान को बीमारियों से बचा लेता है। कोई हादसा होने वाला हो तो आप हादसे से महफूज रहते हैं। तो बिल्कुल आपको चाहिए कि आप सदका और खैरात देती रहे। जितना भी अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी, आप 100 रुपया दे सकती हैं, 200, 500, 1000, जितना भी अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी आप सदका ज़रूर दें। सदका जो होता है वो इंसान को मुश्किलात से बचा लेता है। बाकी दिमाग की लकीर पे जब आपको इस तरह के दिमाग की लाइन ज़्यादा गहरी ना हो और इस तरह पे इस तरह के कट्स हो और दिमाग की लकीर थोड़ी धुंधली भी हो तो ये दिमागी कमज़ोरी का भी बताती है और शदीद तरीन ज़हनी टेंशन और दबाव का भी बताती है। तो इनकी ज़िंदगी में बेतहाशा प्रॉब्लम है, शदीद ज़हनी दबाव का शिकार भी इनकी ज़िंदगी है और दिल में भी सुकून कोई नहीं है, दिल में भी बेचैनी है। तो ये बड़ी आसानी से पता चलाया जा सकता है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे देखें दिल की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट और पावरफुल एक लाइन ऐसी इस तरह की शक्ल में होनी चाहिए। तो ये देखें इस तरीके से चल रही है, इस तरीके से। जब ये डबलिंग हो और इसके अंदर इस तरीके से जजीरे भी बने तो ये दिल इनका कमज़ोर है, 100% इनका दिल कमज़ोर है और दिल से रिलेटेड इनको बीमारियां भी पेश आ सकती हैं और दिल को धोखे भी मिलेंगे, दिल भी इनका बुरी तरह टूटेगा। ये इस चीज़ का साइन होता है। बाकी ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होगी क्योंकि लक लाइन इनकी अच्छी है। जब लक लाइन आपकी थोड़ी गहरी होती है और अच्छी होती है तो ज़िंदगी में कामयाबियाँ आपको मिलती हैं। रुपये पैसे की कमी नहीं होती। अगर आप जॉब करना चाहें जॉब आपकी अच्छी हो जाती है और अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहें तो बिज़नेस में भी अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देता है।
लेकिन बिज़नेस से ज़्यादा ये जॉब में कामयाब रहेंगी, क्योंकि बिज़नेस में ये ज़्यादा उस वक्त कामयाब होती जब एक बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म का ये मनी ट्रायंगल बनता और ये ख़त बिज़नेस इनके हाथ में बड़ा ज़बरदस्त होता। तो लेफ़्ट हैंड में जो है ना वो ये लेफ़्ट हैंड में ये ख़त बिज़नेस थोड़ा सा बना है इनका, लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं बना ये इस तरीके से। तो बाकी ये है कि मजमूई तौर पर अच्छी किस्मत है इनकी, रुपए पैसे के हवाले से ठीक है। बाकी ये कि ज़िंदगी में सुकून की कमी है थोड़ी, दिल में बेचैनी है, दिल की लाइन कमज़ोर भी है, दिमाग की लाइन भी कमज़ोर है, ज़िंदगी की लाइन भी कमज़ोर है, तो इनको सदका बिल्कुल देते रहना चाहिए। बाकी जुपिटर माउंट पे आप देखेंगे तो खड़ी दो लाइनें, ये जो बल्कि इस तरह की लाइनें जो होती हैं ये भी रुपए पैसे के हवाले से, इंसान अच्छा टीचर होता है, इंसान जुपिटर इनका माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। तो इसका मतलब है कि इनके पास अच्छी एजुकेशन है, अच्छा नॉलेज है, नॉलेज की कमी कोई नहीं है, नॉलेज बेहतरीन है, अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगी। और ये जो दो लाइनें होती हैं ये अगर इस तरीके से मुकम्मल ऐसे रिंग बने ना, ये तो रिंग ऑफ सलमान होता है। लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइनें हो तो ये भी इंसान को रुपया पैसा भी देती हैं, और ऐसे लोग बड़े अच्छे टीचर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा सैटर्न पे इनकी जो किस्मत की लकीर है वो थोड़ी-सी मुझे मद्धम लग रही है। देखिए यहाँ पर भी थोड़ी-सी मद्धम हो जाती है। तो 47 से लेके 50 तक भी थोड़ी प्रॉब्लम है, फिर 50 से लेके 55 तक भी थोड़ी-सी इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएँगी। लेकिन उसके बाद आगे फिर ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। इसके बाद अगर हम देखें तो लेफ़्ट हैंड पे मैंने देखा था कि इनकी सन लाइन मुझे अच्छी नज़र आई थी। ये देखिए सन लाइन, लेफ़्ट हैंड पे इनकी सन लाइन मौजूद है। ये सन लाइन इस तरीके से, अगर सन लाइन इस तरीके से मौजूद हो और इसके साथ नॉलेज की लाइनें भी मौजूद हों और अचानक दौलत मिलने की लाइनें भी मौजूद हों, तो आपके पास रुपया पैसा ज़रूर आएगा। ये बड़ी ज़बरदस्त सन लाइन है। ये आपको दौलत भी देगी, पैसा भी देगी और नेम फेम भी देगी इंशाल्लाह ताला। अब इनकी जनाब मैरिज लाइंस को देखते हैं, शादीशुदा ज़िंदगी इनकी कैसी रहेगी। तो वो तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो भी इनकी पहली शादी होगी वो डैमेज हो जाएगी। तो पहला रिश्ता भी डैमेज, दूसरा रिश्ता भी डैमेज। ये जो तीसरा रिलेशन इनका बनेगा उसमें भी जब ये इस तरह का दो शाखा बनता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि शादी तो शायद वाली बात है कि ये चल जाए जब ये दो शाखा आ जाता है। लेकिन मियाँ बीवी की सोचों में बड़ा इख्तलाफ होता है। वो एक घर में रहते हुए भी ज़हनी तौर पर एक दूसरे के साथ बहुत दूर होते हैं। उनका बात बात पे लड़ाई झगड़ा होता है, बात बात पे उनकी बनती नहीं है। और बाज़ दफ़ा ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने बच्चों की खातिर एक घर में इकट्ठे रह लेते हैं, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन ये 100% तलाक का साइन नहीं होता। ये असल में पार्टनर के साथ जो सोचों का इख्तलाफ होता है ना, ये उसका साइन होता है। तो बिल्कुल इनकी अपने हस्बैंड के साथ जो है पार्टनर के साथ नहीं बनेगी, सोचों में इख्तलाफ आएगा, किसी भी मसले की वजह से इनके इख्तलाफात बढ़ेंगे और मैरिज में प्रॉब्लम आएंगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये वाली इनके लेफ़्ट हैंड पे जो शादी की लाइन है, ये भी यही बता रही है कि शुरू में जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ऐसे करके डैमेज है, पहला डैमेज है, और दूसरा जो है वो भी बहुत आगे ये लाइन निकल जाती है और फिर आगे जाके इसका थोड़ा सा हल्का सा दो शाखा शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो सेकंड इनका रिलेशन होगा वो चल तो जाएगा, लेकिन उसमें भी मसले प्रॉब्लम ज़रूर बनेंगे। तो चाहे ये एक शादी करें, चाहे ये दो शादियां करें, इनकी शादियों में ज़्यादा सुख सुकून इनको नहीं मिलेगा। शादियों में मसले रहेंगे और लेकिन ये कि ट्रैवल इनका हो जाएगा। अब अगर बात की जाए इनके लोशो बर्थ चार्ट की, तो लोशो बर्थ चार्ट जो इनका बता रहा है वो अब वही बातें बताएगा। ज़रा लोशो जो आप इनके हाथ में देख चुके हैं, 1 नंबर इनका 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, तो सूरज 1 नंबर होता है सन का। और ऐसे लोग नेम फेम हासिल करते हैं, तो बिल्कुल इनके लेफ़्ट हैंड में शोहरत की लाइन मौजूद है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। ऐसे लोग अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करते हैं, मेहनती लोग होते हैं और अपनी ज़बरदस्त मेहनत की वजह से, समझदारी की वजह से ज़िंदगी में तरक्की करते हैं और अल्लाह ताला नेम फेम देता है। नंबर 2 इनके पास एक दफ़ा है, नंबर 2 मून का होता है। तो ये स्पिरिचुअल भी हैं, रूहानी तौर पर पावरफुल हैं, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना, सिक्स सेंस इनकी बड़ी कमाल की है। बंदे को एक नज़र देख के बंदे को पहचान लेती हैं, सिक्स सेंस नंबर 2 वालों की अच्छी होती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नंबर 3 जो है जुपिटर इनका 2 दफ़ा है,
तो जुपिटर जब थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है तो इंसान ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है, ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देता है। बाज़ दफ़ा इंसान सिर्फ अपने आप को ठीक समझता है, वो समझता है कि बाकी लोग गलत हैं, मेरी राय बिल्कुल ठीक है। तो नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है, इंसान के अंदर ईगो आ जाती है, दिखावा आ जाता है। और इंसान को अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत होती है कि इंसान अपना ज़्यादा ना सोचे, ज़्यादा टेंशन ना ले, और सिर्फ अपने आप को ठीक ना समझे, दूसरों की राय का भी एहतराम करे और दूसरों को भी इज़्ज़त दे। 4 नंबर राहु का होता है, ये राहु इनका मिस हुआ है, तो 4 नंबर के मिस होने से इंसान जिस कदर उसको मेहनत करनी चाहिए, जिस कदर आगे बढ़ना चाहिए, उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। इंसान रुपया पैसा सेव नहीं कर पाता, सेविंग नहीं कर पाता, ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ जाती हैं। जब आपका राहु डिस्टर्ब होता है तो बाज़ दफ़ा आपकी मैरिज में मसले बनते हैं, शादी में प्रॉब्लम बनते हैं, ट्रैवलिंग में भी प्रॉब्लम बन जाते हैं, प्रदेश में सेटलमेंट आसानी के साथ नहीं होती, क्योंकि जब राहु डिस्टर्ब होता है तो फिर आपके बहुत सारे काम ख़राब होने लगते हैं। ट्रैवलिंग में भी प्रॉब्लम पेश आती है, शादी में भी प्रॉब्लम पेश आती है। 5 नंबर मरकरी का होता है, तो अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं ऐसे लोग, बिल्कुल ये अच्छी गुफ्तगू कर लेती हैं, इनकी मरकरी फिंगर बड़ी है। मैंने बताया था कि अच्छी गुफ्तगू कर लेंगी, नॉलेज की कमी नहीं है। 5 नंबर वाले अपना घर बना लेते हैं, इनके पास एक अच्छी जॉब होती है, अच्छा घर होता है, बिज़नेस करना चाहें तो बिज़नेस में भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देता है। इसके अलावा नंबर जो 6 है, ये विनस का होता है। 6 नंबर इनका मिस हुआ है तो अपनों की खालस मोहब्बत नहीं मिलती, अपनों से दुख मिलते हैं, टेंशनें मिलती हैं, ज़िंदगी में वफ़ादार लोग नहीं मिलते। 7 नंबर जो होता है ये केटू का होता है, तो ये स्पिरिचुअल नंबर है, तो ये रूहानी तौर पर बड़ी पावरफुल हैं। अल्लाह ताला ने इनके अंदर इनके सोच विचार करना, हर चीज़ की डेप्थ में जाना, ये चीज़ इनके अंदर पाई जाती है। 8 नंबर सैटर्न का होता है। सैटर्न थोड़ा इनका डिस्टर्ब हुआ है, यानी कि जब ये 2 दफ़ा रिपीट होता है तो इंसान दूसरों पर थोड़ा सा शक करना शुरू कर देता है। इंसान चीज़ों को जल्दी जल्दी हासिल करने की कोशिश करता है, जल्दबाजी में गलत फ़ैसले करता है, और बाज़ दफ़ा गलत किसी इंसान पर एतबार करके बाज़ दफ़ा इंसान अपने किसी रिश्ते से धोखा खा लेता है, और बाज़ दफ़ा गैरों से भी धोखा खाता है। तो इन लोगों को आंखें बंद करके किसी रिश्ते पर भी एतबार नहीं करना चाहिए, और ज़िंदगी में धोखा ये खा लेते हैं। 9 नंबर एक दफ़ा आया तो ये मरीख़ का होता है, तो गुस्सा इनके अंदर पाया जाता है किसी हद तक, लेकिन ये गुस्से को कंट्रोल कर लेती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे ही अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। तो बाकी चार्जेज़ हैं, जब आप मेरे व्हाट्सएप पे आप रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।